जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा जो भारत में अभी तक टोटल कितने पंचवर्षीय योजना है या 5 ईयर प्लान है। आपने सुना होगा जरूर जो पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था। आपने सुना होगा जो मतलब कौन सी जो 5 ईयर प्लान या कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल रही थी या अनसक्सेसफुल हुआ था, किस प्लान के टाइम में जो है। आपने सुना होगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई की बात करते हैं, राउरकेला की बात करते हैं या दुर्गापुर की बात करते हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक्चुअली इकोनॉमिक के हिसाब से अपने इंडियन इकोनॉमी में एक ये अहम चीज़ें हैं 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना। और सारे के सारे हर कोई एग्ज़ाम, चाहे वो कोई सा भी लेवल, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो या 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। हालांकि आज के डेट में पंचवर्षीय योजना जो है अब वो बंद हो गया है। अभी तक देश में टोटल मात्र 12 पंचवर्षीय योजना बने, बट चूंकि 12 पंचवर्षीय योजना और जैसा बोला जा रहा है पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान मतलब एक प्लान 5 साल का, तो 12×5=60 मतलब 60 साल तक, 60 ईयर तक जो चीज़ें हमारे देश में एग्जिस्टिंग थी, जो 60 साल तक जो चीज़ रही, क्या हम उसको वैसे ही भुला देंगे? क्या उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसको याद नहीं रखेंगे और एग्जाम में कैसे नहीं पूछा जाएगा? बेशक वो आज के डेट में बंद हो गया है, तब भी तो 1951 से लेकर के 2017 तक जो है 12 के 12 पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान हमारे देश में अभी तक एग्जीक्यूट हुए। और उसके तहत देश जो है वो डेवलपमेंट जो है उसका जिस हिसाब से उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में वो डेवलपमेंट जरूर हुआ। आज के डेट में भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पीछे भी कुछ तो हुआ होगा, तभी जाकर के आज के डेट में जो है वो बन रही चीजें। और तो एक बार हम सभी हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक एग्जाम में, रिपीट कर रहा हूं इसको, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते थे और रहेंगे। तो बिना टाइम गवाए फटाफट आइए हम देखते हैं जो पंचवर्षीय योजना क्या होती है, 5 ईयर प्लान क्या होता है। और इंडियन इकोनॉमी सीरीज में ये मेरा पहला वीडियो है और होपफुली शायद इसके बाद जो है इकोनॉमी का भी आपका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके जो है कंटेंट आता रहेगा। तो इंडियन इकोनॉमी का ये पहला वीडियो है और जैसा मैं बताता हूं जो हर सब्जेक्ट का जो है वो वीडियो मिलेगा आपको, उसी तरह से यहाँ भी इकोनॉमी का पहला वीडियो है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक बार आप सभी का जो है मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे ज्ञान दर्पण जीएस में, बिल्कुल ज्ञान दर्पण जीएस में, और मैं जीएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं क्या है ये 5 ईयर प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जैसे यहाँ पे है पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान की नाम से ही क्लियर है, ये 5 साल का होता है। क्या होता है? ये 5 ईयर का होता है या 5 साल का। अब कुछ भी करते हैं, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम अपना प्लान बनाते हैं ना, हम पूरे महीने का घर का खर्चा चलाना है, हम प्लान बनाते हैं ना, हमें विंटर वेकेशन जाना है तो प्लान बनाते हैं ना। उसी तरह से देश को चलाने के लिए जो प्लान बनाया जाता था उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। खामा भैया काहे इंग्लिश पढ़ना और इकोनॉमी पढ़ना, सिंपल शब्द में समझो ना, जो देश को चलाने के लिए जो 5 साल के लिए प्लान बनाया गया, जैसे आपको घर के चलाने के लिए आपके माँ बाबूजी, मम्मी पापा या मॉम डैड घर चलाने के लिए प्लान बनाते होंगे ना, उसी तरह से देश को चलाने के लिए, देश को जो है उसकी जो कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए, जो कैसे देश जो है डेवलप होगा और कैसे देश चलेगी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, उसके लिए जो प्लान बनाया गया उसी को पंचवर्षीय योजना कहा। जैसा मैंने बताया है यहाँ पे बहुत अच्छे से आप समझिएगा, जो देश में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना, जी हाँ 12 5 ईयर प्लान बनी है। अभी तक मात्र 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। पहला क्वेश्चन यही हो गया। मैंने जैसा कहा था बहुत क्वेश्चन आए हैं, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, जो कि ये 5 ईयर प्लान का कंप्लीट टॉपिक नहीं है। इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा, तो आप पहला देखिए, उसके बाद दूसरे का वेट कीजिए। तो 12 पंचवर्षीय, तो पहला क्वेश्चन टोटल कितने 5 ईयर प्लान बने? 12 पंचवर्षीय योजना। हिंदी में मैंने लिखा है, अंग्रेजी वाले ध्यान देना, 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान। अब उसको आराम से लिख लो भाई, इसमें हिंदी इंग्लिश की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो 12 पंचवर्षीय योजना बनी। लास्ट जो थी वो पहला क्या था नहीं था वो तो हम बात करेंगे, बट जो कब खत्म हो गया, तो लास्ट जो 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, लास्ट 5 ईयर प्लान है ये। 5 ईयर प्लान जो है वो 12वीं थी, 12वीं। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान थी जो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक। इसका मतलब ये हो गया जो 2017 में इसको जो है फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया? 2017 के बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा
जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, अभी तक हमारे देश में टोटल कितने पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय, 5 ईयर प्लान 12 बन गए। सबसे अंतिम वाला कौन था, तो 12वीं या 12 था, जो कब से कब तक था, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक। गेटिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक ये हो गया, मतलब 2017 के बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान नहीं बना। उसका रीजन क्या है बताता हूं, आप थोड़ा सा पहले इसको देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो प्लान है ये बनाता कौन था, ये जो पंचवर्षीय योजना है वो बनाता कौन था। तो एक्चुअली ये जो कोई प्लान बनाता है, उस प्लान बनाने की जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी देश में वो था, तो यही है, देश में योजना बनाने का, मतलब प्लान बनाने का काम योजना आयोग, योजना आयोग, इंग्लिश में इसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, पीसी क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो देश में योजना बनाने का काम प्लानिंग कमीशन का था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट इसका 15 मार्च 1950 को, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इस पे अलग वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, उड़ता हुआ झन्नाटेदार। अभी सिर्फ मैं इसका बेस बता रहा हूं, इसलिए आप प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग क्या है आप विश्वास कीजिए, उससे जितने भी क्वेश्चन है नींद में भी नहीं आपका जो है वो मिस होगा। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, वो अलग वीडियो आएगा। तो क्या बताया, जो अभी तक, फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी तक टोटल हमारे देश में कितने पंचवर्षीय योजना थे, 5 ईयर प्लान 12 थे। सबसे अंतिम वाला कौन था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक था, तो वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। उसका देखो, ये अप्रैल से 31 मार्च की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि यदि बात करते हैं तो हमारे देश में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब हमारा जो वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दें, यहां लिख लेता हूं। जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। मतलब जैसे आपका नया साल होता है ना, कुछ दिन में अब नया साल आने वाला है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, बट वो फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए नया साल जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक क्वेश्चन तो यही हो गया, तो टोटल 12 हो गए। अंतिम वाला था कौन सा, 1 अप्रैल 12 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक, मतलब 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया है। इसको बनाता कौन है, तो जैसा बताया, इसको बनाने का काम योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हम इसका वीडियो अलग से आपके लिए लाएंगे। तो प्लानिंग कमीशन का काम था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 15 मार्च 1950 को हुआ। और अब आप बताइए, जब भैया ये योजना ही नहीं बनाना है, जब घर में खाना ही नहीं बनवाना है, तो हलवाई काहे को रखना है भाई, सीधी सी बातें है ना। तो जब योजना ही नहीं बनाना है अब, तो योजना आयोग क्यों रहेगा, क्योंकि योजना आयोग बोले तो प्लानिंग कमीशन का काम ही था टू मेक प्लान, 5 ईयर प्लान। तो जब अब वो प्लान ही नहीं बनेगा तो प्लानिंग कमीशन क्यों रहेगा, तो प्लानिंग कमीशन को जो है वो 31 दिसंबर 2014 तक ये था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था और इसके बदले एक नीति आयोग बना था। आपने सुना होगा NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भैया योजना आयोग, नीति आयोग, NDC सबका वीडियो आपके पास जो है वो बहुत अच्छे से आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें नहीं मैंने, क्योंकि इसमें जो है वो कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो योजना आयोग बनाने का काम, यदि मतलब प्लानिंग कमीशन बनाने का काम किसका था, तो वो प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, उसका क्या काम था, तो 5 ईयर प्लान बनाने का काम था। मतलब पंचवर्षीय योजना बनाने का किसका काम था, योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का। अब जब पंचवर्षीय योजना है ही नहीं, तो फिर योजना आयोग क्यों रहेगा, मतलब उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये कब, तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 31 दिसंबर 2014 को जो है ये इसका अंतिम दिन था, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आपके पास आएगा, जस्ट वेट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं, प्लान तो ये बनाते थे, पर प्लान को फाइनल अप्रूवल कौन करता था। मतलब हमारे देश में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जो पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था, मेकिंग बॉडी कौन सी थी, तो प्लानिंग कमीशन। और पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान को अप्रूवल कौन करता था, मतलब फाइनल अप्रूवल कौन करता था, तो वो थे, यहां पे लिखा है मैंने, राष्ट्रीय विकास परिषद। इंग्लिश में इसको यदि आप जानना चाहो तो इसको NDC कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आई रिपीट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को किया, इसका स्थापना हुआ था। तो वही है जो फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान जो है उसका फाइनल अप्रूवल, मतलब 5 ईयर प्लान की यदि बात करते हैं, उसका जो फाइनल अप्रूवल की बात करते हैं, वो बेसिकली हमारे देश में कौन करता है, वो हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके द्वारा किया जाता था, जो 6 अगस्त 1952 को बनाया गया था। इसका भी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो 3 चीजें अभी तक हमने बढ़ ली, फिर मैं रिपीट करा देता हूं। जो 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जो 5 सालों के लिए देश को चलाने के लिए जो प्लान बनाया जाता था, उसी को 5 ईयर प्लान कहते हैं। अभी तक हमारे देश में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बने हैं, मतलब 12 पंचे 60, मतलब 12 5 जा 60, 60 साल तक कोई प्लान बना, उसका तो हमें पढ़ना है। तो सबसे अंतिम वाला कौन था, क्योंकि 1 से लेकर के तो हम पढ़ेंगे ही, तो सबसे लास्ट वाला था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब वित्तीय वर्ष जिसको कहते हैं, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। मतलब जो वित्तीय मतलब फाइनेंस के हिसाब से जो नया साल की बात करते हैं वो 1 अप्रैल होता है, 1 अप्रैल। ठीक है। योजना आयोग की बात करते हैं, वो क्या था जी? तो पंचवर्षीय योजना बनाने का जो काम था, बनाने का काम था, वो किसका था? योजना आयोग का था, प्लानिंग कमीशन का, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 15 मार्च 1950 को हुआ था और ये 31 दिसंबर 2014 को खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब योजना बनेगा ही नहीं, पंचवर्षीय योजना बनेगा ही नहीं, तो बनाने वाला क्यों रहेगा वहां पे? तो उसको हटा दिया गया। दूसरी बात है, इसको अप्रूवल कौन करता था? तो वो करता था राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका जो फाइनल अप्रूवल करता था, जिसको एनडीसी कहते थे। और ये 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया था? बेसिकली बनाया गया था। अब बात करते हैं एक एक करके, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। अब हम सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल पंचवर्षीय योजना पे। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो पहला पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, गौर से समझिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो देखो, कोई सा भी आप एग्जाम दें, कहीं भी, चाहे आज से 20 साल बाद देंगे, जो भी देंगे, इनकमिंग आने वाले टाइम में कोई भी देगा, ये पूछा जाता है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला राष्ट्रपति, पहला जो है किसको ऑस्कर मिला था, भारतीयों को किसको जो है वो नोबेल मिला था, कैसे नहीं पूछा जाएगा। उसी तरह से है जो पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो बात करते हैं क्या था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। कोई कंफ्यूजन नहीं, 5 साल, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल का पूछा जाता है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे आधारित थी, बेस्ड ऑन विच मॉडल, किस मॉडल पे आधारित थी, तो वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल एक प्लान है जो कि विकसित कंट्री, मतलब डेवलप कंट्री का एक प्लान होता है देश को मतलब अच्छे तरीके से चलाने के लिए, तो वही है हेराल्ड डोमर मॉडल जो है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो बताया एक डेवलपमेंट कंट्री को चलाने का एक प्लान होता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिकता, मैंने हिंदी में लिखा है प्राथमिकता, या इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्ट क्या था, वो था कृषि क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर और सिंचाई। ठीक है, कृषि क्षेत्र और सिंचाई। तो जब इसको या तो कहीं कहीं कृषि क्षेत्र ही लिखा होगा, मतलब एग्रीकल्चर ही लिखा होगा। अब जब एग्रीकल्चर है तो बिना सिंचाई के एग्रीकल्चर हो सकता है। और आपको पता है भारत तो कंप्लीट तौर पे एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में आपको 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहला जो हमारा मॉडल था वो अपने जमीन से जुड़ी हुई चीजों को लिया गया था, और वो था किस पे बेस्ड? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। या तो आप कृषि कह सकते हैं, कृषि बेस्ड था, या कृषि क्षेत्र और सिंचाई पे बेस्ड था। सिंचाई मतलब जो बेसिकली कृषि को डेवलप करने के लिए जो सिंचाई की जरूरत होती है। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यह योजना क्या है, यह योजना सफल रही थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आपको बता दूं, विकास दर, हिंदी में विकास दर, अंग्रेजी में ग्रोथ रेट कहते हैं। इसमें जो ग्रोथ रेट 2.1 था, इसमें ग्रोथ रेट 2.1% रखा गया था, मात्र 2.1%। बट ये टारगेट था, बट अचीव्ड हमने कितना अचीव किया था? 3.6%। आप सोचिए, इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बेसिक बातें हैं ये, आप इकोनॉमिक पागल ना हो पढ़ के, आप सिंपल सी बातें समझिए। जो इसमें हमने टारगेट रखा था 2.1% और हमने अचीव किया 3.6%, मतलब 1.5% ज्यादा अचीव किया हमने। तो कितनी बड़ी बातें थी। तो आपने क्या समझा, जो इसका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक। आप अच्छे से इसको याद रखिए। किस मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पे, जो कि डेवलप कंट्रियों का जो है वो एक मॉडल होता है। अब हम प्राथमिकता या प्रायोरिटी या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड और सिंचाई की बात करते हैं, या कृषि क्षेत्र और सिंचाई की बात करते हैं, क्योंकि कृषि होगा तो सिंचाई चाहिए। यह योजना सफल रही थी। इसमें विकास दर ग्रोथ रेट 2.1%,
टारगेट था, बट अचीव्ड हमने किया 3.6%। और देखिए इसमें कृषि क्षेत्र और सिंचाई की बात हो रही है ना, तो देश की जो टॉप जो चीजें जो आज के डेट में आप पढ़ते होंगे वो इसी प्लान के तहत बनाया गया, इसी प्लान में इसको एग्जीक्यूट किया गया। आपने किसने नाम नहीं सुना होगा, नहीं तो भाई गलत बात है। हालांकि ये टॉपिक ज्योग्राफी का अलग से आपको आएगा। भाखरा नांगल डैम, क्या आपने भाखरा नांगल डैम का नाम नहीं सुना है? भाखरा नांगल डैम जो कि सतलज नदी पे है, किसने नहीं सुना है भैया? तो भाखरा नांगल डैम दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पे है पश्चिम बंगाल में, और हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, अंग्रेजी में इसको हीराकुंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं। हीराकुंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना या हीराकुंड डैम की बात करते हैं, जो आप शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए। ये बेसिकली कहां पे? तो महानदी पे है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा। देखो 3 ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बता दिया। भाखरा नांगल डैम किस पे है? तो भाखरा नांगल डैम सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे, पंजाब सतलज नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना किस पे है? दामोदर नदी पे, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल, और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या हीराकुंड डैम की बात करते हैं वो किस पे है? तो महानदी पे है, उड़ीसा। तो ये 3 डैम जो है या 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिससे बिजली उत्पादन की भी बातें थी, डैम के लिए भी था, सिंचाई के लिए भी था। ये सारे के सारे नदियों को जो है थोड़ा सा जो है उन पे ये डैम बनाया गया था। तो आपको पता है जो सिंचाई के लिए नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसके लिए बिजली की बहुत जरूरत है, तो डैम बना के बिजली उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के लिए पानी को डाइवर्ट किया जाता है। तो भाखरा नांगल डैम, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या हीराकुंड डैम की बात करते हैं, ये तीनों इसमें शुरू हुई थी। भाखरा नांगल डैम सतलज नदी पे है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, और हीराकुंड डैम परियोजना जो है वो महानदी उड़ीसा पे है। तो आप ये देखोगे जो 5 ईयर प्लान के बारे में ये चीजें थी। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। इसमें क्या किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को, या फिर कृषि और सिंचाई जो आप कहें। और जब सिंचाई को और कृषि को दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बातें हैं, डैम बनाया जाएगा। तो 3 डैम बना था, भाखरा नांगल डैम, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड डैम या हीराकुंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। यह सफल रही थी। इसमें टारगेट 2.1 था ग्रोथ रेट, बट हमने अचीव कितना किया? 3.6। तो आपका 5 ईयर प्लान की डिटेल, उसके बाद जो पहला 5 ईयर प्लान है ये बता दिया 500% गारंटी के साथ। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। 500% गारंटी, इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं है। ये आपके लिए ग्रेजुएशन लेवल के लिए टॉप क्लास का जो है ये कंटेंट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड, फटाफट बात करते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना या जिसको सेकेंड 5 ईयर प्लान कहेंगे। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड जो हुआ 1 अप्रैल 95 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक 5 साल का होता ही है। इसका मॉडल क्या था? तो पीसी महालनोबिस, आपने नाम सुना होगा शायद, जो पीसी ज्वेलर्स है, याद करो पीसी ज्वेलर्स है ना, पीसी ज्वेलर्स, तो उसी पे आप ध्यान दीजिएगा। जो पीसी महालनोबिस जो है यह मॉडल है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। जो कौन सा 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस पर डिपेंड है। तो आपको बता दूं, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, बट दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर डिपेंड था, पीसी महालनोबिस पर डिपेंड था। इसका ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट था भारी उद्योग, गौर करो, हैवी इंडस्ट्री। जो भारी उद्योग मतलब हैवी इंडस्ट्री, जैसे कि स्टील की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, उन सब का जो है प्लांट खोलना। तो भारी उद्योग की स्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, स्थापना कर औद्योगिकरण को तेज करना या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मतलब भारी उद्योग जो हैवी इंडस्ट्री है उसकी स्थापना कर औद्योगिकरण को तेज करना था, ठीक है, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये था, गौर कीजिए, आप थोड़ा देखोगे, पहला हमने जो किया वो कृषि पे आधारित थी, मतलब हम कृषि प्रधान देश हैं, तो एग्रीकल्चर पे था, सिंचाई पे था, और साथ साथ उसके लिए हमने अपना प्लान भी किया। अब हमने सोचा भाई सिंचाई तो हो गया, चलो अब थोड़ा सा इंडस्ट्री पे भी डेवलप करते हैं। तो दूसरा जो था इंडस्ट्री, मतलब आप रिलेट करके याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। पहला का ऑब्जेक्ट क्या था? जो हमारी बेसिक है, जो हमारी मिट्टी है उसमें, मतलब कृषि। दूसरा क्या था? थोड़ा सा से आगे बढ़ना, तो क्या हो गया? इंडस्ट्री। तो दूसरा जो था वो भारी उद्योग की स्थापना कर औद्योगिकरण को तेज करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कान में कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी योजना के में 3 इस्पात फैक्ट्री लगाए गए थे।
इस्पात बोले तो अंग्रेजी वाले स्टील। तीन, बताओ स्टील तो हम सुनते होंगे, स्टील स्टील स्टील, इस्पात को क्या है ये, इस्पात को ही स्टील कहते हैं। देखो इसी योजना में 3 इस्पात फैक्ट्री लगाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। और बताइए, आप बताइए मुझे, जरूर बताइए, यदि ये स्टील फैक्ट्री ना हो तो हमारा देश क्या डेवलप हो पाएगा, कितना डेवलप हो पाएगा। जो स्टील का यूज कहां कहां होता है, एक बार आप सोच करके देखिए, एक बार सोच करके देखो। तो वही चीजें हैं, इसी योजना में 3 इस्पात फैक्ट्री लगाई गई थी। देखो, एक फैक्ट्री का नाम था दुर्गापुर HCL, मतलब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। दुर्गापुर आपको पता होगा कहां पे है, जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये किसके मदद से बना था, तो ग्रेट ब्रिटेन की मदद से। क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा जा चुका है। जो किस योजना के तहत पहली बातें जो है वो स्टील कंपनियां जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो वो सेकंड था, क्योंकि भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री इसी में था। अब पूछा जाता है जो दुर्गापुर हैवी स्टील मतलब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो किस कंट्री के मदद से बना था, क्योंकि हम उस समय में इतने डेवलप थे नहीं, तो उस समय में ग्रेट ब्रिटेन ने मदद किया था, इसको आप याद रखना। राउरकेला किस कंट्री के मदद से बना था, तो जर्मनी। राउरकेला HCL मतलब राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो जर्मनी की मदद से क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। और भिलाई, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो भिलाई HCL या भिलाई हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है वो सोवियत संघ या सोवियत यूनियन जिसको कहते थे, और वो रूस जिसको अब रूस कहते हैं। तो ये 3 था, दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड या दुर्गापुर स्टील कंपनी जो है स्टील फैक्ट्री किसकी मदद से, ग्रेट ब्रिटेन की मदद से। राउरकेला किसकी मदद से, जर्मनी की मदद से। और भिलाई किसकी मदद से, रूस की मदद से, या जिसको उस समय में सोवियत संघ या सोवियत यूनियन कहते थे। तो आप इसको थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान देना है, जो 3 उस समय में हैवी इंडस्ट्री के लिए 3 फैक्ट्री बनी थी स्टील की, इस्पात की, और वो तीनों के लिए यूरोपियन कंट्रियां ने जो है वो हमें मदद किया था। तो दुर्गापुर किसके लिए किस मदद किया था, किसने, तो ब्रिटेन ने या ग्रेट ब्रिटेन ने। भिलाई में किसने मदद किया था, रूस ने या उस समय सोवियत संघ था। और राउरकेला में किसने मदद किया था, जर्मनी ने। तो ये 3 हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनियां उस समय में खुली थी। साथ साथ चूंकि देखो इंडस्ट्री की बातें हो रही थी, आप गौर कीजिए, यहीं पे चितरंजन लोकोमोटिव्स, ठीक है, चितरंजन लोको पायलट्स जो है या लोकोमोटिव्स मतलब चितरंजन रेल इंजन बनाने की जो फैक्ट्री की बात कर रही थे, चितरंजन रेल इंजन बनाने की जो फैक्ट्री की बातें की गई थी, ये बिहार में है। तो चितरंजन लोकोमोटिव्स और सिंदरी उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। मतलब सिंदरी उर्वरक को सिंदरी फर्टिलाइजर भी कहा जाता है, सिंदरी उर्वरक को सिंदरी फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। सोचिए, मतलब इंडस्ट्री की बातें हुई तो कितनी सारी चीजें हुई। और आपको सिंदरी उर्वरक या सिंदरी फर्टिलाइजर की बात करूं तो यह देश का पहला फर्टिलाइजर कंपनी है या फैक्ट्री है, देश का पहला फर्टिलाइजर कंपनी। वहीं पे इन सब की बात करते हैं तो यह देश के भी पहले जो हैं वो क्या है, स्टील कंपनियां हैं। आप यहां यदि देखोगे, ये जो आपको बताया था हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध कह लीजिए, हीराकुंड डैम या हीराकुंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा, यह विश्व का सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है, यह क्या है आपका डैम है, हीराकुंड डैम विश्व का सबसे बड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो दूसरा जो इंडस्ट्री पे बेस्ड था कंप्लीट तौर पे, उसमें आप देखोगे जो 3 स्टील की फैक्ट्रियां खोली गई 3 अलग अलग कंट्रियों की मदद से। साथ साथ चितरंजन लोकोमोटिव्स मतलब लोको कहते हैं रेल इंजन को, तो रेल इंजन के लिए जो है वो फैक्ट्री खोली गई। और सिंदरी उर्वरक कारखाना, क्योंकि देखो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं कृषि पे बेस्ड था, मतलब भाई फर्टिलाइजर की बातें नहीं होगी तो कृषि कहां से होगा, तो ये चीजें खोली गई। तो दूसरा भी सफल रहा था। मॉडल क्या था, पीसी ज्वेलर्स नहीं, पीसी महाल नोबिस। क्लियर है, तो पहला मॉडल, पहला पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, ये भी 500% खत्म है। इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं आपके लिए आएगा, आंख बंद करके आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मर्जी तो कहीं ना कहीं आपकी है। अब हम तीसरी की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पंचवर्षीय योजना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको देखेंगे। देखिए, थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, यह बेसिकली 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक था, एडिटिव जो 5-5 साल का होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, गौर करना, कृषि और उद्योग दोनों था। ये आप थोड़ा सा समझिएगा,
इसमें क्या था? कृषि था, सिंचाई उसी में आ गया। इसमें क्या था? उद्योग था, इंडस्ट्री था, एग्रीकल्चर पहले में, दूसरे में इंडस्ट्री। याद करने का बड़ा आसान तरीका, तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों था भैया। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ। कैसे हम भूल जाएंगे इसको? जो भाई पहला का मॉडल, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था? एग्रीकल्चर। सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था? आपका इंडस्ट्री। थर्ड का क्या था? तो दोनों को ले लीजिए ना, एग्रीकल्चर और आपका क्या है? इंडस्ट्री। तो कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र थे। और इसमें यह भी कहा गया था जो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट। आप आजकल आप खूब शब्द सुनते होंगे, आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम खुद पे जो है वो क्या हो? रिलायंट हो, हम खुद पे जो है डिपेंड हो। वही है जो आत्मनिर्भर भारत या भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये गौर करना, यह सर्वाधिक असफल योजना था। जी हाँ, गलत नहीं लिख दिया है, यह सबसे मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान था, मतलब खत्म था। ये सबसे जो है वो नेगेटिव माना जाता है, असफल था। इसलिए इसके क्वेश्चन आते हैं, यह सबसे असफल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि टाइम देखो, 61 से लेकर के 66 तक है, मतलब 61 से 66 तक है। और आप कैसे भूल जाएंगे जो इसी दौरान 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, और उसके बाद भीषण सूखा या फिर हैवी ड्रॉ जो है वो पड़ा था। सूखा जिसको कहते हैं ना, मतलब क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं और यहाँ पे सूखा हो जाए मतलब कोई फसल नहीं उगेगा। और ऊपर से देश ने आजादी के कुछ ही दिन हुए थे और 2 युद्ध झेला। आप सोच के देखो ना, 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई हो गई, 1965 में भारत पाक के बीच में लड़ाई हुई। हालांकि हम जीत गए थे, भारत पाकिस्तान युद्ध में हम जीते थे, चीन में थोड़ा सा जो है वो हमारा जो है वो गड़बड़ रहा था, और भीषण जो है वो सूखा पड़ गया था। तो जब इतनी डिजास्टर हो जाएगा, नेचुरल से लेकर के और ह्यूमन मेड डिजास्टर, विपदा आ जाएगी हम पे, तो हम कैसे सफल होंगे? वो प्लान कैसे सफल होगा? घर में भी यदि आप प्लान बनाते हो पूरे महीने का खर्चा, और यदि बीमारी या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अनवांटेड होता है, तो फिर आपका प्लान जो है वो असफल हो जाता है ना। पैसे की और जरूरत होती है ना, वो देश में भी हो जाएगा। सीधी सी बातें हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो सबसे असफल कौन सा माना जाता है? थर्ड प्लान। किसके समय में भारत पाकिस्तान की लड़ाई 65 में हुई थी? इसी के समय में। भारत चीन की लड़ाई 62 में इसी के समय में हुई थी। और इसमें क्या था? तो कृषि और उद्योग दोनों को टारगेट किया गया था, और इसमें मॉडल कोई नहीं था, इसलिए मैंने मॉडल नहीं लिखा, इसमें कोई मॉडल नहीं बात की गई थी। अब आप देखिए, अब क्या हुआ जब थर्ड में हम असफल हो गए, 2 युद्ध से हम टूट गए, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, भीषण आपदा नेचुरल भी आ गई थी, सूखा भी आ गया था। तो फिर हम जो है हमारे पास प्लान करने का 5 साल के लिए फिर से प्लान करने का हिम्मत नहीं था। तो उस समय हमारी सरकार ने ये कहा जो हम 1-1 साल का ही प्लान करेंगे, अब 1-1 साल का प्लान करेंगे। तो उसी को कहते हैं 3 वर्षीय योजना, मतलब 3 किया गया था, 3 नंबर में था, 3 एनुअल प्लान कहेंगे, 3 एनुअल प्लान, मतलब अलग अलग थे वो। तो इसके बाद एनुअल प्लान, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद एनुअल प्लान स्टार्ट हुआ, जो 3 हुए, या जिसको हम योजना अवकाश कहते थे। इसको उस समय के विद्वानों ने, उस समय के स्कॉलर ने इसको योजना अवकाश या प्लानिंग हॉलीडे कहा था। क्यों? क्योंकि प्लानिंग एक्चुअली योजना की बात करते हैं, वो तो 5 ईयर प्लान बनाने का था, 1 ईयर का तो कोई भी बना लेगा, 1 ईयर तो एक छोटा सा हो गया। और एक्चुअली हमने ये देखा जो भाई थर्ड तक हम ठीक थे, बट थर्ड हमारा अनसक्सेसफुल रहा, 2 लड़ाइयां में हम फंस गए। उसके बाद हमारा क्या है, ड्रॉ या सूखा हो गया। तो हमने फिर ये कहा जो हम 5 साल का नहीं बनाएंगे, उसमें एक लंबा विजन लेना पड़ेगा, लंबी सारी चीजें लेनी पड़ेगी, और जो उस समय अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमने 1-1 साल का प्लान किया, और 3 साल फिर 1 साल का प्लान बना। उसी को कहा जाता है 3 ईयर एनुअल प्लान, 3 ईयरली प्लान या फिर 3 एनुअल प्लान, उसी को योजना अवकाश कहते हैं। तो देखिए, गौर कीजिएगा, जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान के असफल होने पर, अभी बता दिया था, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक, गौर कीजिए, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1966 तक 3, मतलब 66 से 67, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, मतलब 68 से 69, 3 1 वर्षीय प्लान, या जिसको आप एनुअली प्लान कह लीजिए या 1 ईयर प्लान कह लीजिए, 3 1 वर्षीय प्लान या 1 ईयर प्लान बनी, ठीक है। और इसी के तहत क्या हुआ था, तो 1966 में, इसी के तहत 1966 में
इसी प्लान के तहत हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में चर्चा हुई थी और वो स्टार्ट किया गया था। इसी के तहत ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में चर्चा हुई थी, स्टार्ट किया गया था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, जो 1 ईयर प्लान या एनुअली प्लान जो है वो कब बना? तो वो तब होगा ना, लंबा आप कब नहीं सोचोगे, जब आप जो है वो स्थिर नहीं है, आप फिक्स नहीं है, आप सेटल नहीं है। खुद सोचिए ना, तो जब हम सेटल होते हैं तब हम एक लंबा प्लान करते हैं, और जब हम सेटल नहीं है तो फिर हम छोटा छोटा टारगेट रखते हैं। वही चीजें तो हुई थी तीसरे पंचवर्षीय योजना में, हम इतने असफल हो गए थे। तो असफल हो गए तो उसके बाद हमें हिम्मत नहीं थी, युद्ध के मारे हुए थे, प्राकृतिक आपदा के मारे हुए थे। इसीलिए हमने थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या किया था, योजना अवकाश ले लिया था और सिंगल ईयर का प्लान किया था, जो 3 हुए थे। तो यही ध्यान देना है। 66 तक तो ये हो गया, 66 से 69 तक, मतलब जो है 66 से 69 तक 3 एक साल का 3 लिया गया था। यही तो, इससे और कुछ नहीं पूछा जाता है। आप लिख के मैं दे सकता हूं, कुछ नहीं पूछा जा सकता है। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है, जो पहली बार 1 ईयर के प्लान कब बनाए गए थे। तो 66 से 69 कब, जब हम इसमें विफल हो गए थे। तो यहां तक चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, यह सक्सेस, यह सक्सेस, यह अनसक्सेस। और अनसक्सेस का परिणाम हुआ, हमें छोटा सोचना पड़ा। ठीक है, छोटा के तहत जो 1 ईयर के प्लान है ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चौथा, अब हम बात करते हैं 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कब से कब तक है? तो जैसा आपको पता है, जो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक 5 साल का हो गया। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1964 तक। यह किस मॉडल पे आधारित थी? तो यह था डीआर गाडगिल मॉडल पे। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो गाडगिल मॉडल पे कौन सी प्लान जो है वो आधारित थी? तो डीआर गाडगिल मॉडल पे जो है वो आधारित थी। ठीक है, डीआर गाडगिल मॉडल पे आधारित थी। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था? तो अस्थायित्व के साथ, गौर करना, अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। वही चीजें हैं, अस्थायित्व के साथ मतलब परमानेंटली। क्योंकि हमने यहाँ पे हम जो है असफल हो गए थे, यहाँ पे छोटा छोटा मॉडल बनाया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे बात की गई अस्थायित्व, मतलब परमानेंट की बातें की गई, एक फिक्सनेस की बातें की गई। और वो फिक्सनेस के साथ किस चीज की बातें की गई? तो विकास, डेवलपमेंट और आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब इकोनॉमिकली यदि सेल्फ रिलायंट की बात करते हैं वो, तो किस किस की? तो डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट जो है उसकी बात की गई थी। अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। उसके बाद ये ध्यान देना है, जो इसी मॉडल, इसी फाइनेंशियल ईयर के, मतलब इसी 5 ईयर प्लान के तहत, गौर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बार पूछा जाता है। 14 बैंकों को, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन भी किया गया। इंदिरा गांधी थी उस समय में प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्हीं के टाइम में, आज के डेट में जो 14 नेशनल बैंक हैं, 14 राष्ट्रीय बैंक हैं, नेशनल बैंक हैं, उनका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो इसी में हुआ था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली क्वेश्चन, किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था पहली बार? तो इंदिरा गांधी के टाइम में। किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ था? 4th फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1969 से 1974 तक था। इसको ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ इसमें यह था, जो इसी प्लान के तहत रोजगार गारंटी योजना, मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आपने नाम सुना होगा। रोजगार गारंटी योजना मतलब हर को जो है रोजगार देने की सरकार की तरफ से गारंटी दी गई। तो रोजगार गारंटी योजना और परिवार नियोजन कार्यक्रम, मतलब जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए माना जाता है, शुरू किया गया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो इसी योजना के तहत, इसी प्लान के तहत रोजगार गारंटी योजना मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो बेसिकली, या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये किस पे मॉडल पे आधारित थी? डीआर गाडगिल मॉडल पे आधारित थी। 1969 से 1974 तक था। इसी के समय में क्या था? 14 नेशनलाइज्ड बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और ऑब्जेक्ट क्या था? अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, और इसी प्लान के तहत रोजगार गारंटी स्कीम और परिवार नियोजन जो है, मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए जो है प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। जो पहले का क्या
प्रायोरिटी थी? तो कृषि, एग्रीकल्चर और सिंचाई। दूसरे का क्या प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट था? भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री। तीसरे का क्या था? तो कृषि और उद्योग दोनों मिला के, तो कृषि और उद्योग दोनों हो गया। चौथे का क्या था? तो चूंकि हम एक ब्रेक के बाद आए थे तो ये था एक सेटलमेंट, एक परमानेंट सेटलमेंट की बातें की गई थी। किस किस में? तो डेवलपमेंट और आर्थिक आत्मनिर्भरता में। ठीक है, आपको पता है जो जब सिंचाई की बातें थी तो इसके तहत भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, ये सारी बनाई गई। इसमें हैवी इंडस्ट्री की बातें थी तो स्टील प्लांट खोला गया या स्टील फैक्ट्री कह लीजिए। चितरंजन लोको पायलट मतलब इंजन बनाने का जो है कंपनी खोला गया, फैक्ट्री खोला गया। और फर्टिलाइजर, सिंदरी उर्वरक कारखाना भी इसी में खोला गया। साथ साथ थर्ड पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, ये असफल था। क्योंकि यहाँ पे ये चीजें हो गई थी। फिर हमारा 3 साल का एक ब्रेक हुआ था जिसको हम 1 ईयर प्लान कहते हैं, या 1-1 साल का प्लान हुआ था। ठीक है, और इसी में हरित क्रांति के बारे में भी बातें की गई थी। फिर फोर्थ के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखिए चूंकि कंटेंट बहुत है इसलिए मैं इसमें एक में नहीं कर पाया, तो आगे 5th से लेकर के 12th तक नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा। तब तक आप सभी इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक फॉरवर्ड करें जिनको एक्चुअली नीड है। क्योंकि ये इकोनॉमी का टर्म है और इकोनॉमी के टॉपिक जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता। पर मैं विश्वास दिला रहा हूं, अब आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद कमेंट जरूर करना जो क्या आपको समझ में आया, क्या आपके काम का है या नहीं है। तो इसको प्लीज शेयर करो, जितना से जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। आप लोग उसमें क्यों कंजूसी कर रहे हो? आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करें जो आपको समझ में आया कि नहीं आया। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू। तब तक अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको पता है जो एग्जाम कभी भी हो सकता है, होता रहता है, होने वाला है। तो हमें जो है वो कंप्लीट तौर पे उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि युद्ध जो है आपको पता होना चाहिए, जब युद्ध स्टार्ट होता है उस समय में युद्ध की प्रिपरेशन नहीं की जाती है। युद्ध की प्रिपरेशन पहले की जाती है। जब युद्ध स्टार्ट होता है तब सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ा जाता है, आर या पार की बातें। तो ये एग्जाम आपके लिए एक बौद्धिक युद्ध है, समझ रहे हो ना? आपके लिए एक युद्ध है, तो युद्ध की मतलब एक वॉर है, तो इसकी तैयारी आप पहले करो। एग्जाम के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करके छक्का मारो। तो आप हमेशा यह ध्यान देना, युद्ध की तैयारी युद्ध के टाइम में नहीं की जाती है, युद्ध की तैयारी पहले की जाती है और ड्यूरिंग वॉर सिर्फ और सिर्फ युद्ध किया जाता है। आप इस लाइन को समझ के एक बार देखना, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से करें। एग्जाम आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसी आएगी, तब आप तैयारी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप धोखा दोगे अपने आप को। तब प्रिपरेशन जो है वो नहीं होता है। प्रिपरेशन पहले किया जाता है, एग्जाम के टाइम में तो हम रिवीजन करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, सोच के देखिएगा और कुछ ठीक लगे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।